बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिछनैया पांडे पंचायत सहायक पूर्णिमा पांडे ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर क्षेत्रवासियों में फल कलाम वस्त्र आदि का वितरण किया और उनकी बताए के नियमों आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी। आइए पूर्णिमा पांडे की जुबानी सुनते हैं। आज जैसे कि आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ मेरा भी जन्मदिन है। तो मैंने सोचा कि लोग घर में अकेले जन्मदिन अपना मना लेते, तो मैंने सोचा कि हम अपने गाँव वालों के बीच में अपने ग्राम पंचायत के लोगों को जो है एकत्र करके और कुछ विशेष और साथ ही साथ मैं अपना जन्मदिन भी मना लूँगी। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि विवेकानंद जी जो युवाओं के आदर्श वो पहली बार विश्व में जैसे धर्म सभा हुआ था शिकागो में, तो उसमें वो सम्मिलित हुई थी। जैसे भारत की तरफ से वो नेतृत्व करने के लिए गए हुए थे। तो उनका एक कथन था कि वो कहते थे कि एक था जैसे कठोपनिषद है, उसमें का एक वाक्य है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य दान निबोधत, मतलब कि उठो जागो और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहो। जब तक आपका लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप जो है आगे बढ़ते रहिए। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि वो इतनी कम आयु, बहुत ही अल्प आयु में लगभग 21 वर्ष की जब उनकी आयु थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उन्होंने काफी संघर्ष किया। और सोचिए अगर वो एक युवा हो गया लगभग 30 वर्ष की उम्र में, जब 30 वर्ष की उनकी आयु थी उस समय वो शिकागो में सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और उन्हें काफी नीचा दिखाया गया था। जब जैसे हमारे भारत की तरफ से हुआ कि अभी कोई बोलेगा तो उन्हें बहुत थोड़ा समय भी दिया गया और प्लस में जीरो को बोलने के लिए दे दिया गया कि आप जीरो पे बोलिए। तो जीरो पे भी उन्होंने काफी जो है मतलब बड़ा भाषण दिया और तब लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, हिंदू के बारे में लोगों को बताया और ये भी बताया साथ ही साथ कि हमारा सनातन धर्म जो है इस तरह से है कि हमें और धर्मों को जो है शरण दिया और धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग शरण देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और जैसे और भी बहुत सारी चीजें थी तो उनके बारे में जितना कुछ भी बताया जाए कम ही है। तो हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए और नशा मुक्ति, जैसे मैंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए कि ये देश नशा मुक्त बनाना है। मतलब ज्यादातर ये देखा जाए कि जो हमारे युवा हैं वो नशे में लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि उनसे विवेकानंद जी से आपको सीख लीजिए, वो भी एक युवा ही थे और इतनी कम उम्र में, इतनी अल्प आयु में जो है वो एक धर्म सम्मेलन में सम्मिलित, वो भी अमेरिका में जाकर के, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या अगर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी, हमारे पास तो माता पिता भी हैं और उसके बाद में अगर हम नशे में प्रवृत्त रहेंगे तो हमारा भविष्य और हमारे देश का भविष्य दोनों ही गर्भ में जाएगा। तो इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि ना तो हम